31 के अंतर्गत पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़ घटाना। क्या पढ़ेंगे? भिन्नों का जोड़ घटाना। चलो बेटा हम पहले शुरू करते हैं समान हर वाली भिन्न। जब भिन्नों का हर समान है तब कैसे भिन्नों का आपस में जोड़ घटाना किया जाएगा। पहले देखो हम थोड़ा लिखे हैं इसमें। भिन्नों का हर समान होने पर यदि जोड़ है तो अंश को आपस में जोड़ लिया जाएगा और हर वही संख्या रहेगी। अगर यदि घटाना है तो एक अंश से दूसरे अंश को घटा दिया जाएगा और हर वही संख्या रहेगी। जैसे 2/5 धन 1/5 हमने भिन्न लिया है। देखो बेटा हर इसके बराबर है ना, हर बराबर है। अंश को ऐसे जोड़ लो, जोड़ है तो जोड़ दो। 2 1 3/5। अब देखो ऐसे घटाना है, इसमें भी हर बराबर है। 6 में 3 गए 3/7। इस ढंग से यदि और सवाल लो, जैसे मानो 3/7 धन 1/7 धन 2/7। अगर इस ढंग से रहे क्या करेंगे, चाहे जितना रहे हर बराबर है बेटा, अंश को ऐसे जोड़ लो। 3 3 1 4 4 2 6/7 है। इस ढंग से यदि सपोज करो 3 सही 1/5 ऋण 1/5। इस ढंग से रहे क्या करेंगे, पहले मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में बदल लेंगे। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न बदलना बताया गया है ना। 5 यहाँ 15 1 16/5 ऋण 1/5। अब देखो बेटा हर बराबर है ना, बट एक अंश से दूसरे अंश घटा दो। 16 में से 1 घटाओ 15/5। अब देखो भिन्न का सरलतम रूप बताया ना, दोनों का लसागु है 5 आएगा। 5 में भाग दे दो, 5 3/1 आ जाएगा अर्थात 3। हमारा आंसर कितना आया? 3। सही बात। सीधे सवाल कर सकते हो ना। चलो बेटा असमान हर वालों भिन्नों को जोड़ करने के लिए इसकी विधि क्या है, पहले क्या है, सभी हर का एलसीएम निकालो। प्रत्येक भिन्न का हर एलसीएम से प्राप्त संख्या में भाग दो और प्राप्त भागफल को उस भिन्न के अंश से गुणा करो। अब क्या है तीसरा पॉइंट, अब सभी अंश को जोड़ दें और हर वही एलसीएम रहेगा। उत्तर को सरलतम रूप में बदलो। अब दे बेटा चलो जो जैसे लिखे हैं वैसे हम लोग करेंगे। पहले क्या करना है, दोनों हर का क्या लेते हैं एलसीएम। 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? बहुत अच्छे। अब दे बेटा अब क्या करना है, 15 में 5 का गुणा कर भाग दो। 15 में 5 का भाग दे दो। 15 में 3 आए, 3 का 4 में गुणा करो, 3 4 12। बहुत अच्छे। धन अब यहाँ 3 का भाग दो। 3 बचे 5 दूनी 10। अब कितना आया? 12 10 22 22/15। अब देख बेटा अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमको विषम भिन्न प्राप्त हुई। अब इसको हम मिश्र में बदलेंगे। मिश्र बदलो बेटा आ जाएगा 1 सही 7/15। हमारा यही आंसर प्राप्त हो गया ना। आओ देखते हैं जब 3 भिन्न रहे क्या है, चाहे कितनी भिन्न रहे उसके पहले हर को क्या करते हैं, हर का एलसीएम ले लेते हैं। 5 3 2 का एलसीएम लो, कितना आएगा? 5 3 2 का एलसीएम 30। कितना आया? अब 30 में 5 का भाग दो, 5 भाग करो, 5 भागों में 6 आएगा ना। 6 बचे 30, 6 3 18। धन इसमें भागों में 10 आएगा, 10 के 10। अब देख बेटा 15 15 के 15 जोड़ दो बेटा, 8 5 13 43 आ जाएगा। 43/30। अब 43/30 का एक हमको विषम भिन्न प्राप्त हुई, इसको हम मिश्र भिन्न में बदल देते हैं। 1 सही 13/30। ये हमारा आंसर हो गया। इधर से हम आप लोग असमान हर वाली भिन्नों का घटाना कैसे करते हैं, असमान वाली भिन्नों का घटाव कैसे करते हैं। इसके लिए पॉइंट देखो बेटा, सभी हर का क्या लेते हैं एलसीएम निकालते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट रखते हैं भिन्न के हर को एलसीएम से प्राप्त संख्या में भाग दो। प्राप्त भागफल को उस भिन्न के अंश से गुणा करो ना। अब एक अंश को दूसरे अंश से घटा दो ना। अब हर वही रहेगा एलसीएम और उत्तर को सरलतम रूप में बदल दो ना। अब देख बेटा इसमें 7 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 21। कितना प्राप्त हुआ? 21। 7 3 का एलसीएम 21। 21 में 7 का भाग लोगे 3 आएगा। 7 3 आएगा, 3 में 6 का गुणा करो 18। इसलिए भाग लोगे कितना आएगा? 7 आएगा। 21 में 3 भाग 7 आएगा। 7 का 2 में गुणा करो 14। 18 14 घटा दो 4/21। ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ। ठीक। अगर देखो मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को पहले हम
विषम भिन्न में बदल देते हैं। 5 3 15 1 16 बटे 5 ऋण 1/3। अब देखो 5 और 3 का एलसीएम 15 ना। 15 में 5 का भाग दो, 5 तिहाई 15, 16 तिहाई 48। 48 ऋण 3 5 15, 5 के 5। अब देखो बेटा घटा दो, 48 में 5 घटाओगे कितना आएगा 43, 43 43 बटे 15। अब देखो बेटा इसको मिश्र ऋण बता दो, 15 दूनी की 2 सही 13 बटे 15। ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ है।